Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सवाल वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में कूदने वाले भाग भूषण निरंकारी से आज हमने खास बातचीत की और किस तरह उन्होंने बताया कि वह आम आदमियों की परेशानियों से दुखी होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और किन किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं। नमस्कार भागभूषण जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के पास आने पर। आप हमारी कवरिंग कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपको क्या मन में आई या क्या ऐसी चीज़ जागी या क्या भावना सी जागी भी आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा और भी बिना किसी पार्टी के समर्थन के आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा है? तो सर, क्या ऐसी बात थी जो आपके मन को लगी है भी, आप क्या इसमें विकास करना चाहते हो लोगों का, वो बताइए सर, हमने सरदार आत्मा सिंह गिल हमारे एमपी जब मैदान में उतरे 2004 में, तो हमने उस टाइम पूरा जोर ला के हमारे एमपी को जिताया और पूरा वर्क किया। हम तो उससे बाद में वर्क तुरंत करते आ रहे हैं 30 सालों से, क्योंकि हमारे जो मुद्दे होते हैं वो उठाने ही पड़ते हैं। समाज में है जो कोई काम है, घरेलू काम है, इस तरह के हमारे गलियों के जो मुद्दे हैं, ये गलियां एक अब बनाएगी, पीछे साल पहले वो एक गली बनाई है, 4 गलियों का लेवल ख़राब कर दिएगा। गंदा पानी अब इस गलियों में निकल रहा है। हमारे उत्तम नगर की जो बस्ती है उसमें कच्ची पीने के लिए पानी भी नहीं है लोगों के पास। उस पानी की व्यवस्था का इंतजाम करना भी हमारा एक मुद्दा है। गलियां ठीक करनी भी, एक 4 गलियां इधर है पुल के पार हैं, वो उखाड़ कर रखी हुई है 4 साल से। उनके लिए कोई ऐसे जो लोग हमारे पास जो वोटर हैं वो इकट्ठे होकर हमने एक फैसला लिया कि हम किसी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम अपना एक नामपत्र निर्दलीय के रूप में बनेंगे। पार्टी के जब हम चुनाव लड़ लेते हैं उसका हम पार्टी पर निर्भर हो जाते हैं। किसी भी पार्टी में हम चुनाव लड़ेंगे, वो जैसे हमारा बॉस होगा वो हमारे को इंजेक्शन देता है। कभी नगर पालिका गिरा दी, कुछ कर दिया, कभी उनको धरने दिला दिए, नगर पालिका बंद करा दी। ये सारा मुद्दे हैं जो, इसलिए हमने अपना आज़ाद वोट बनने के लिए हमने निर्णय लिया। सर, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन था तो उसमें देखा गया है कि बहुत से ऐसे समाज सेवी और बहुत अलग अलग पार्टियों के लोग भी है जो आपको समर्थन देने के लिए आए और आपके पास आपके उद्घाटन पर भी आए। सर, तो इसमें क्या कहोगे आप? सर, मैं एक निरंकारी मिशन से संबंध रखता हूँ। हमारे पास कोई समाज सेवा में हम किसी को नफरत नहीं करते। हमारा जो मिशन है, हम कहते हैं कि हर एक आदमी परमात्मा बसता है। हम मूर्ति पूजा का नहीं निर्भर करते, इसलिए हमारा जो मानवता के लिए, जो कल्याण के लिए काम करते हैं, उससे लिए हमारे साथ सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। किसी से हम भेदभाव नहीं करते, इसलिए हमारे फंक्शन पर सारी पार्टियों के लोग जैसे भी आए सब आए। किसी ने जितना हमारा सब प्यार था, सब लोगों ने हमारा उसमें संयोग किया है। सर, विकास के किस तरह के मुद्दे लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो? हम जैसे उत्तम नगर में पानी की व्यवस्था नहीं है, गलियां नीची पड़ी हैं, कहीं गंदा पानी बैग मार रहा है, और जो गलियां उखाड़ के 1 साल से रखी हुई हैं, उन सारों को हम व्यवस्था ठीक करेंगे और उनके लिए पूरा जो तन मन से काम करेंगे। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, हम अपनी दरी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में तैयार रखेंगे, जनता को साथ लेकर धरना तैयार देंगे। हम किसी पार्टी को तो, हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हम किसी पार्टी को तो निर्भर नहीं करते। हम तो अपना काम खुद करना है, हम इसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो हमारे पर वर्कर वोटर आएंगे, जो उनका हम जो समस्या होगी, किसी ने सुनी तो सुनी, नहीं सुनी तो हम अब दरी उठाई और धरना दे दिया करेंगे। काम तो करा के छोड़ेंगे। सर, अपने वार्ड के लोगों को अपील क्या कर रहे हो आप? हम अब वार्ड के लोगों को कह रहे हैं भी हम आपके साथ 30 सालों से चल रहे हैं। 55 साल से, मेरा उम्र 55-57 साल होगी और हम इसी गली में हमारा जन्म हुआ है। जो हमारे वोटर हैं 55 साल से हम जान रहे हैं। इधर ये अपील यही है भी, हमारा 19 तारीख को जो है चुनाव हो रहा है। सूरज के 4 नंबर पे निशान है हमारा, सूरज उगता सूरज, उस पर मोहर लगा के जिताओ, फिर आप देखो भी हम क्या क्या कर सकते हैं। हम तो बगैर पार्षद रहते हुए इतने लोगों के काम कराए हुए हैं। ये सत्यपाल जी बैठे हैं, इनको भी पता है सारी बात का। ऐसा नहीं है भी कुछ कर नहीं सकते, वो कोई लीडर थोड़ा ऊपर वाला जाके हमें उसके हर एक काम के लिए उसको पकड़ेंगे।
तो हमारे को अपने भी गुण होने चाहिए, आदमी के अपने विश्वास भी होना चाहिए। काम कोई दूर नहीं है आदमी से, पर जो इरादा बढ़िया होना चाहिए उसका। सतपाल जी, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, तो आप इनका निरंकार जी का समर्थन कर रहे हो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਔਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ 2004 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ MC ਦਾ, ਉਹ ਚਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ, 4 ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਕੀ। सूर्या जी, तो आप भी काफ़ी टाइम से इस एरिया में जुड़े हो, तो आप सर क्या इस वार्ड की समस्याएं और क्या इसके लिए आप इनका साथ दे रहे हो, तो जुड़े हो, तो आप क्या? ऐसे यदि नीयत अच्छी हो तो नीतियाँ अच्छी बन जाती हैं। और भारती जी और मेरा और सतपाल जी का चलो एक मोहल्ला होने के कारण विचार भी मिले, तो हम लोगों ने भारती जी आगे लगे, तो इसलिए हमें लगा कि ऊपर के लीडरों के पास जाने से अच्छा ये मोहल्ले का भाईचारे का इलेक्शन है, तो इसमें मिलके इलेक्शन लड़ा जाए। मतलब हम लोग जुड़े, जवाबदेही तय करते हैं कि हम आपके जो भी मुद्दे हैं, जैसे पानी, गंदा पानी, ये उत्तम नगर में तो लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की गलियां होंगी शायद ऐसी, तो वो अब हम लोग 40 साल से टूटी छोड़ते हैं, पानी आता है हमारे घरों में जब से हम लोगों ने सुर्त संभाल लिया। लेकिन उत्तम नगर को देख के ऐसा लगता था कि ये डवाली का एरिया नहीं है। पिछले पार्षद ने जो भी उन्होंने कार्यप्रणाली रखी वो उनकी आप लोग बेहतर जानते हो कि उन्होंने क्या क्या कराया, क्या क्या करने की कोशिश करते रहे वो, लेकिन हम लोग आपको साबित करके दिखाएंगे कि अच्छे कार्य करेंगे और आपके लिए सुख दुख में हर टाइम खड़े रहेंगे। और आपका सहयोग मिला, अगर भारत भाई जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो ये जवाबदेही मेरी, सतपाल सत्ता जी की और भारत जी की होगी। आप जब मर्जी हमें फ़ोन करोगे, जिस तरह का भी मुद्दा है, जिस भी अफसर के पास जाना पड़ेगा उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और आपके मसले को हल भी करेंगे। अभी जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, नगर पालिका में चले जाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं या कोई भी कागज़ चाहिए, तो सारा दिन लोग 2-2 महीने घूमते रहते हैं हर तरह के पेपर के लिए। उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, लाइट का व्यवस्था सही करवाएंगे, पानी साफ मिले, सबको मिले और बढ़िया पानी मिले, और आपस में जो पाइपें टूट के सीवरेज जुड़ा हुआ है उसको भी सिस्टम बनाएंगे। और आप इस चीज़ का भी हमें आशीर्वाद दो कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर आशीर्वाद देके भारत भाई को जिताते हो तो उस टाइम आप, हम तीनों पहले जाएंगे, अगर कोई समस्या का लगेगा तो उसी टाइम आप लोगों को फ़ोन कर देंगे, अफसर को दिखा देंगे कि हम आम आदमी, सारा समाज वाले बंदे क्या क्या कर सकते हैं। आपके हक के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे और आपसे कोई इस बात का कोई किसी तरह का हम कमीशन नहीं मांगेंगे, किसी तरह का कोई किस्त नहीं बनाएंगे आपकी कि ये इस चीज़ की किस्त बनाओ हमारे कारोबार को चलाने के लिए, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और आप हमें एक मौका दो, आपके कसौटी पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही ये हमारा जो चुनाव निशान है भारत जी का उगता हुआ सूरज, ये वार्ड के लिए नई सवेर लेके आएगा। तो आप भाइयों से सबसे अपील है कि आप हमें एक मौका दो, भाई को मौका दो, किसी तरह की शिकायत नहीं आने देंगे। धन्यवाद।